Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका एसएससी अड्डा पर। मैं आज आपके साथ हाजिर हूँ टू द पॉइंट में एक नए टॉपिक के साथ। इसमें हम लोग देखते हैं वनली सिर्फ और सिर्फ किसको, फैक्ट को, जहाँ से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हम हर दिन एक छोटे टॉपिक को उठाते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं, जहाँ से सवाल बनते हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग इस फैक्ट में देखते हैं, इस टू द पॉइंट में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों एक्सप्लोसिव। इस एक्सप्लोसिव के अंदर यानी विस्फोटक के अंदर जो इंपॉर्टेंट यहाँ से लगभग 10 से 15 से 20 सवाल यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं अभी हम लोग इन सभी फैक्ट्स को देखेंगे। इसे हम लोग हिंदी में दोस्तों विस्फोटक कहते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर जो मुख्यतः हम लोग पढ़ते हैं मेन, इसमें क्या क्या, तो आरडीएक्स, टीएनटी, टीएनजी, टीएनपी, डायनामाइट और भी जो बाकी एक्सप्लोजिव्स हैं वहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, इसे हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज के एक एक करके आज के सभी फैक्ट्स को। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़ पाए, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं आज के पहले फैक्ट को। तो पहला देखिए यहाँ पर है हमारा आरडीएक्स। जब हम लोग दोस्तों आरडीएक्स की बात करते हैं, यहाँ से सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आरडीएक्स। तो आरडीएक्स का दोस्तों पूरा मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की। तो याद रखेंगे इसकी खोज करी थी जर्मन एक साइंटिस्ट थे, जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हैनिंग। हैनिंग ने कब करी थी, इन 1899। तो ईयर भी याद रखना है और नाम भी याद रखना है। 3 सवाल हो गए। सबसे पहला तो आरडीएक्स की खोज किसने की, तो आरडीएक्स की खोज किसने करी, हैनिंग ने। कब करी, तो 1899 में। और इसका फुल फॉर्म क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। तो 3 सवाल ये हो गए। चौथा सवाल पूछा जाता है आरडीएक्स का दूसरा नाम क्या है। तो आरडीएक्स का दूसरा नाम याद रखेंगे दोस्तों, इसका दूसरा नाम है साइक्लोट्राई मिथाइलिन। इसका दूसरा नाम क्या है, साइक्लोट्राई मिथाइलिन, ये इसका दूसरा नाम है। तो ये आरडीएक्स से यहाँ से दोस्तों ये 4 से 5 प्रश्न यहाँ से आपके पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आरडीएक्स। ये देखिए क्या होता है, ये एक क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, क्रिस्टलिया पाउडर होता है, ठीक है ना, जिसका रासायनिक नाम क्या है, साइक्लोट्राई मिथाइलिन ट्राइनाइट्रामाइन, ठीक है ना। इसे सीटीटी शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सीटीटी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ये आरडीएक्स का देखिए ये स्ट्रक्चर बना हुआ आरडीएक्स कुछ ऐसा दिखता है। इसका यूज़ बड़े बड़े जो एक्सप्लोसिव्स होते हैं उसमें किया जाता है। अगले फैक्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। याद रखेंगे समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लास्टिक एक्सप्लोडर। इसे कई बार प्लास्टिक एक्सप्लोडर भी कहा जाता है। एंड दिस एक्सप्लोजन, और इस विस्फोटक को याद रखेंगे, इस विस्फोटक को हम यूएसए में, अमेरिका में क्या कहते हैं, साइक्लोनाइट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अमेरिका में आरडीएक्स को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे साइक्लोनाइट, और जर्मनी में इसे हेक्सोजन कहते हैं। जर्मनी में इसे क्या कहा जाता है, हेक्सोजन, और इटली में इसे T4 कहा जाता है। ऐसे भी पॉइंट आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि आरडीएक्स को जर्मनी में क्या कहा जाता है, आरडीएक्स को इटली में क्या कहा जाता है, और आरडीएक्स को यूएसए में क्या कहा जाता है। तो इसे साइक्लोनाइट यूएसए में, इसे ही प्लास्टिक एक्सप्लोडर भी कहते हैं, इसे ही T4 भी कहते हैं, या इसे ही हेक्सोजन भी कहते हैं। तो कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि हेक्सोजन किसे कहा जाता है, T4 किसे कहा जाता है, या साइक्लोनाइट किसे कहा जाता है दोस्तों। तो याद रखेंगे ये आरडीएक्स को ही कहा जाता है। ये भी हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर। यहाँ से भी 3 से 4 सवाल इस पॉइंट से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर मज़ा आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए छात्र जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों हम लोग। अगला जो हमारा विस्फोटक है दैट इज टीएनजी। सबसे पहला प्रश्न यहाँ से बनता है टीएनजी में, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ टीएनजी। तो टीएनजी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोग्लाइसरीन।
इट इज़ ए कलरलेस, यानी ये कैसा होता है, कलरलेस होता है सबसे पहला चीज़। दूसरा ऑयली लिक्विड होता है। सबसे पहला प्रश्न देखिए टीएनजी का सबसे पहला प्रश्न बनता है फुल फॉर्म से, तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन याद रखना है। ये कैसा होता है, ये रंगहीन तैलीय तरल है, ठीक है ना, जिसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, डायनामाइट के निर्माण में। तो आपको ये चीज़ पता चल गया कि डायनामाइट को बनाने में किसका यूज़ किया जाता है दोस्तों, टीएनजी का यूज़ किया जाता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ किया जाता है। और याद रखेंगे ये जो टीएनजी है ना, इसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, नोबेल का तेल भी कहा जाता है, किसे, टीएनजी को। क्योंकि ये जो डायनामाइट है ना, इस डायनामाइट की खोज करने वाले अल्फ्रेड नोबेल थे, जिसकी चर्चा भी हम लोग अगले फैक्ट्स में करने वाले हैं। तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ से ये याद रखेंगे कि सबसे पहला पॉइंट तो टीएनजी का फुल फॉर्म, दूसरा पॉइंट नोबेल का तेल किसे कहते हैं। ये जितने फैक्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ये जो डायनामाइट को क्या कहा जाता है, ये जो टीएनजी है इसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है नोबेल सोयल या नोबेल का ऑयल किसे कहा जाता है, नोबेल का तेल किसे कहा जाता है, तो टीएनजी को। डायनामाइट के निर्माण में किसका यूज होता है, तो टीएनजी का यूज होता है। और ये बनता कैसे है दोस्तों, ये बना था कब, 1846 में। और इसे तैयार किसे किया जाता है, कंसंट्रेटेड H2SO4, HNO3 और ग्लिसरीन, यानी कि H2SO4 को मिलाते हैं, HNO3 को मिलाते हैं और ग्लिसरीन को मिलाते हैं। तो इन तीनों के मिलने से क्या बनता है हमारा दोस्तों, इस तीनों के मिलने से हमारा टीएनजी ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन का निर्माण होता है। ये आप याद रखेंगे। ये इसका कंपोजिशन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आपके ये 3 से 4 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले फैक्ट की तरफ। अगले फैक्ट की चर्चा करते हैं दोस्तों। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टीएनटी। टीएनटी में सबसे पहला तो फुल फॉर्म याद रखेंगे, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, टीएनटी का पूरा मतलब क्या है। दूसरी बात याद रखेंगे, ये जो होता है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एक्सप्लोसिव है। सबसे ज़्यादा जो विस्फोटकों में यूज़ किया जाता है वो इसी टीएनटी का यूज़ किया जाता है। और ये प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो टोल्यूइन को जब कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और HNO3 के साथ मिलाते हैं, यानी H2SO4 के बारे में तो आप लोगों को पता है ना दोस्तों, इसे ही H2SO4 को ही किंग ऑफ ऑल एसिड कहा जाता है, यानी अम्लों का राजा कहते हैं। जो कार की बैटरी होती है ना, कार की बैटरी हो या स्टोरेज बैटरी हो, संचायक बैटरी जो होती हैं, स्टोरेज बैटरी में भी किसका यूज़ होता है, H2SO4 का यूज़ होता है। इस H2SO4 को ही दोस्तों याद रखेंगे, ये जो H2SO4 है ना, इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। और इस H2SO4 को याद रखेंगे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। और जो नॉर्मली तेजाब जो होता है ना, तेजाब भी किसे कहते हैं दोस्तों, तेजाब भी इस H2SO4 को ही कहा जाता है, ठीक है ना। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, घरों के क्लीनिंग एजेंट वगैरह में जो देखते हैं ना, वॉश बेसिन वगैरह को क्लीन करने में, वहाँ पर भी H2SO4 का ही यूज़ होता है। क्लियर है। लेकिन जब बात करते हैं अम्लराज या एक्वारेजिया की, तो दोस्तों याद रखेंगे जो एक्वारेजिया होता है, ये एक्वारेजिया किससे, HCl और HNO3, HCl और HNO3 इसे जब 3:1 में मिलाते हैं, 3:1 में तब मिलता है हमारा एक्वारेजिया, यानी कि तब जाकर हमारा अम्लराज बनता है। और अम्लराज में याद रखेंगे जो पूरी तरह जो धातु घुल जाता है, जो मेटल घुल जाता है, वो है गोल्ड। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे ये जो बनता है किससे किससे मिलकर, ये H2SO4 से, HNO3 से और किससे मिलकर, तो और टोल्यूइन से मिलकर बनता है। ये तीनों चीज़ें मिलकर बनाती है किसको, TNT को। क्लियर है ना। इसका आविष्कार कब हुआ था, 1863 में हुआ था। और इसका सबसे पहला जो प्रयोग हुआ था वो कहाँ पर, ब्रिटेन के सैनिकों के द्वारा हुआ था 1914 में, सबसे पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। ये फैक्ट भी याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो ये TNT के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, कई बार यहाँ से प्रश्न बनता है। TNT के फुल फॉर्म से किससे किससे मिलकर बनता है, इससे, और इसका सबसे पहली बार कहाँ पर प्रयोग हुआ था और कब इसका आविष्कार हुआ था, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं हम लोग, अगले फैक्ट को देखते हैं। तो अगला फैक्ट है दोस्तों डायनामाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका इन्वेंशन किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने, जिसके सम्मान में हम लोग नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल ने इसका निर्माण किया था 1863 में। दूसरी बात याद रखेंगे, ये किससे मिलकर बनता है, तो ये जो बनता है लकड़ी के पाउडर को अवशोषित करके केजल गुड़ में अवशोषित करके तैयार किया जाता है, ठीक है ना। और इसे
जो जेलेटिन डायनामाइट होता है ना, जेलेटिन डायनामाइट जो होता है वो उसमें किसकी मात्रा बहुत कम मात्रा होती है, नाइट्रोसेलुलोज की मात्रा बहुत कम होती है। और डायनामाइट जो याद रखेंगे, ये डायनामाइट जो है ये सबसे पहला एक्सप्लोजिव था, सबसे पहला विस्फोटक जो था वो क्या था दोस्तों, वो था डायनामाइट, है ना। डायनामाइट जो था ये सबसे पहला एक्सप्लोजिव था, जो किसने तैयार किया था, जिसको आविष्कारक कौन थे, अल्फ्रेड नोबेल थे। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है सबसे पहला विस्फोटक कौन सा था, याद रखेंगे डायनामाइट, और उसे तैयार करने वाले कौन थे, तो याद रखेंगे अल्फ्रेड नोबेल। और ये डायनामाइट जो बना होता है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये किससे बना होता है दोस्तों, ट्राइनाइट्रोग्लाइसरीन से मिलकर बना होता है, अभी अभी हम लोगों ने देखा है। ट्राइनाइट्रोग्लाइसरीन से मिलकर हमारा ये डायनामाइट बना होता है, इसलिए इस टीएनजी को नोबेल का तेल भी कहते हैं। क्लियर है पॉइंट। तो चलिए दोस्तों अगले फैक्ट की तरफ कर चलते हैं। ये जेलेटिन डायनामाइट के बारे में याद रखें, कई बार पूछा जाता है जेलेटिन डायनामाइट में किसकी मात्रा होती है, तो किसकी मात्रा होती है, नाइट्रोसेलुलोज की मात्रा होती है। याद रखेंगे सेलुलोज क्या होता है ना, एक्चुअली ये सेलुलोज जो होता है प्लांट सेल के सबसे आउटरमोस्ट मतलब लेयर में पाया जाता है सेलुलोज, जो मतलब सेल वॉल कहते हैं ना, जिससे वो सेल वॉल जो होता है ना इसी सेलुलोज से मिलकर बना होता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, ये आ गया टीएनपी। टीएनपी की जब बात करते हैं दोस्तों, तो टीएनपी का पूरा मतलब है ट्राइनाइट्रोफेनॉल, और ट्राइनाइट्रोफेनॉल को ही देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है किसे पिक्रिक एसिड कहते हैं, टीएनटी को, टीएनजी को, टीएनपी को, डायनामाइट को। याद रखेंगे टीएनपी या ट्राइनाइट्रोफेनॉल सबसे पहला तो फुल फॉर्म पूछा जाता है। दूसरा यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि पिक्रिक एसिड किसे कहा जाता है, या टीएनपी का दूसरा नाम क्या है। याद रखेंगे इसे पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। और इसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है दोस्तों, H2SO4 और HNO3, यानी देखिए हर जगह H2SO4 और HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आपको हर जगह मिल रहा है, यानी इस दोनों का यूज हर जगह किसमें, विस्फोटक के रूप में किया जा रहा है। और साथ में क्या मिलाया जाता है, इसके साथ फिनॉल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है दोस्तों, फिनॉल मिलाया जाता है। और याद रखेंगे टीएनपी को अल्ट्रा एक्सप्लोजिव विस्फोटक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अल्ट्रा एक्सप्लोजिव विस्फोटक, यानी कई बार पूछा जाता है कि अल्ट्रा एक्सप्लोजिव एक्सप्लोडर किसे कहा जाता है। याद रखेंगे ये कहा जाता है टीएनपी को। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग अगले सवाल, अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट जो हमारा गन पाउडर। जब हम लोग दोस्तों गन पाउडर की बात करते हैं ना, तो गन पाउडर किसका मिश्रण होता है, सॉल्ट पीटर का। सॉल्ट पीटर जिसे देखिए एक होता है चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर जो होता है ना, चिली सॉल्ट पीटर कहा जाता है NaNO3 या सोडियम नाइट्रेट को। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 को चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं, इसे कहा जाता है सोडियम नाइट्रेट। तो कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि चिली सॉल्ट पीटर किसे कहा जाता है, लेकिन जो सॉल्ट पीटर होता है वो कहा जाता है पोटेशियम नाइट्रेट, यानी KNO3। KNO3 को पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। इसके साथ क्या होता है दोस्तों, सल्फर मिला होता है, और सल्फर के कारण ही याद रखेंगे प्याज और लहसुन में जो गंध होती है ना, वो किसके कारण होती है, सल्फर के कारण होती है। और इस सल्फर का यूज रबड़ के वल्कनीकरण में, यानी वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, यानी रबड़ का जो हार्ड करने का प्रोसेस होता है ना, उसमें भी इसी सल्फर का यूज किया जाता है। और इसके साथ क्या मिलाया जाता है, चारकोल, यानी चारकोल, सल्फर और इस पोटेशियम नाइट्रेट से मिलकर हमारा गन पाउडर बनता है। इस गन पाउडर की खोज करने वाले कौन थे दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गन पाउडर के आविष्कारक थे रॉजर बैकन। और इसका यूज कहां पर होता है, तो इसका यूज होता है दोस्तों बुलेट्स के निर्माण में, यानी कि जो बंदूक के अंदर जो बुलेट्स देखते हैं ना, ये बुलेट्स जो होते हैं इसके निर्माण में यही होता है गन पाउडर, इसी से ये तैयार किया जाता है। इसको तैयार करने वाले कौन थे, सबसे पहले रॉजर बैकन थे, जो पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल से मिलकर बना होता है। चारकोल दोस्तों पता है ना, जब कोयले को क्या करता है ना, जब कोयले को जलाया जाता है तो उसके बाद जो उसका वो बचता है उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, चारकोल कहते हैं। और कोयले का सबसे बेस्ट क्वालिटी जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है कोयले का सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है एंथ्रासाइट कोल। ठीक है, तो दोस्तों ये था। इसके बाद की अगर बात करें तो ये हमारा आज का मतलब विस्फोटक से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, उन सारे सवालों को, उन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है। और दोस्तों मेरा बार बार आप लोगों से कहना होता है, आप चाहते हैं जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए आप वो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। मैं हर टॉपिक को सेलेक्ट मैं करता हूँ यहाँ पर, एक एक टॉपिक पे धीरे धीरे ऐसे आपके पास मैं अलग अलग ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाता रहूँगा इस टू द पॉइंट सीरीज में। ये टू द पॉइंट सीरीज उनके लिए है जो कि टू द पॉइंट मतलब हर वन लाइनर फैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं।
ठीक है ना। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग और भी इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे। और दोस्तों अगर आपको टू द पॉइंट का ये एपिसोड अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए छात्र देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं फिर से कल की क्लास में टू द पॉइंट के अगले एपिसोड में एक नए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप कमेंट में बताइए कि आपको कौन से अगले टॉपिक पर आपको कौन सा वीडियो चाहिए। और दोस्तों पढ़ते रहिए एंड हैव ए गुड डे।